नॉलेज बेस्ड चैनल द कंपटीशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई एसोसिएट क्लर्क कट ऑफ 2020 के बारे में। साथ ही हम बात करेंगे सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या होगा, टॉपिक्स वाइज। मैं हूं राजेंद्र राज। चलते हैं कट ऑफ के बारे में और टॉपिक रिलेटेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों, कट ऑफ जानने से पहले हम कुछ बातें जान लेते हैं कि एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था 22 फरवरी, 29 फरवरी और 1 मार्च को हुआ था। और हम इस चैनल के ज़रिए इसके कट ऑफ जानेंगे जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज। साथ ही एक बात मैं बता दूं कि यह एग्ज़ाम ऑनलाइन हुआ था आपका, जिसमें कि 8000 वैकेंसी लगभग थे। और ऑनलाइन जो टेस्ट हुआ था वो है कंप्यूटर बेस्ड हुआ था। दोस्तों, हम जो यहाँ कट ऑफ निकालने की बात कर रहे हैं वो जो आपका है स्टूडेंट्स के फीडबैक के अनुसार है। साथ ही ओवरऑल डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ द एग्ज़ाम्स वाज इजी टू मॉडरेट, यानी कि इजी टू मॉडरेट के हिसाब से हमारा जो यहाँ कट ऑफ जारी किया गया है। साथ ही 100 क्वेश्चन में से 75 से 82 क्वेश्चन जो अटेम्प्ट लिए हैं सही सही, उनके चांसेस काफ़ी बन जाते हैं एग्जामिनेशन में रिजल्ट के लिए, और वे शॉर्ट लिस्टेड में आ सकते हैं मेन एग्जामिनेशन के लिए। अब हम बताने जा रहे हैं एसबीआई एसोसिएटेड एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो है आपका डिफ़िकल्टी लेवल के हिसाब से, और जनरल ओबीसी एससी एसटी कैटेगरी वाइज है। आइए हम जानते हैं डिफ़िकल्ट लेवल के हिसाब से कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। तो जनरल कैटेगरी का जो चांसेस है, जो 70 से 75 अटेम्प्ट लिए हैं क्वेश्चन 100 में से, उनके चांसेस हैं शॉर्टलिस्ट होने के। और ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकेंड सेक्शंस के जो स्टूडेंट्स हैं, अगर वो 65 से 70 मार्क्स ले आते हैं 100 में से, तो उनके चांसेस है रिजल्ट आने के। साथ ही ओबीसी कैंडिडेट जो हैं आपका 60 से 65 मार्क्स अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं 100 में से, उन्हें रिजल्ट में लिया जा सकता है। साथ ही एससी कैंडिडेट जो है आपका 45 से 55 के बीच उनके अगर मार्क्स आ जाते हैं तो उम्मीद है कि उनके रिजल्ट शॉर्टलिस्टेड में हो सकते हैं। साथ ही एसटी कैंडिडेट जो है आपके अगर 40 से 45 के बीच उनके मार्क्स आ जाते हैं तो उन्हें शॉर्टलिस्टेड किया जा सकता है। तो ये थे कट ऑफ। अब हम जानते हैं टॉपिक वाइज कट ऑफ क्या होगा, सेक्शन वाइज कट ऑफ क्या होगा, तो उसे देखते हैं। अब हम जानने वाले हैं टॉपिक वाइज कट ऑफ जो है आपका इंग्लिश लैंग्वेज पर है, न्यूमेरिकल एबिलिटी पर है, रीजनिंग एबिलिटी पर है। तो देखते हैं हम उसके कट ऑफ। टॉपिक वाइज कट ऑफ है जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के अनुसार है जनरल और अदर कैटेगरीज के सेंस में। तो हम देखते हैं सेक्शंस है, यहाँ पर टोटल मार्क्स है, कट ऑफ है, और कट ऑफ है आपका अदर कैटेगरीज का, जनरल और अदर कैटेगरीज का। तो रीजनिंग एबिलिटी जो बनाए हैं 35 क्वेश्चन में थे, अगर वे 8.5 मार्क्स यानी 7.75 मार्क्स उठा लेते हैं जनरल कैटेगरी के, तो वो शॉर्ट लिस्ट में आ सकते हैं। परंतु याद रहे मेरिट में भी आना चाहिए। और अदर कैटेगरीज वाले जो हैं ओबीसी एसटी एससी, वो अगर 3.25 अगर लेते हैं तो वो मिनिमम क्वालिफाइंग में आ जाते हैं और फिर मेरिट में आ जाते हैं पूरे मार्क्स में, तो शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं। उसी प्रकार न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर 35 क्वेश्चन में से अगर 5.5 मार्क्स जनरल वाले उठा लेते हैं तो वो शॉर्ट लिस्टेड में आ सकते हैं। अगर वो 2 मार्क्स उठा लेते हैं अदर कैटेगरीज वाले यानी ओबीसी एसटी, तो वो शॉर्ट लिस्ट में आ सकते हैं, परंतु मेरिट में आना चाहिए पहले। इंग्लिश लैंग्वेज में 30 में से जो 6.75 मार्क्स यानी 7.5 मार्क्स ले आते हैं जनरल कैटेगरी वाले, तो उनका शॉर्ट लिस्ट किया जा सकता है। अदर कैटेगरी वाले ओबीसी एसटी जो है अगर 3.25 मार्क्स उठा लेते हैं तो वो शॉर्ट लिस्ट किए जा सकते हैं। तो ये थे इस प्रकार टॉपिक वाइज कट ऑफ। तो दोस्तों, कैसी लगी है जानकारी हमें ज़रूर कमेंट में बताइए। साथ ही हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेन एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े और इसे सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पर बने रहने के लिए।